पढ़ने में जाता कैमरे की तरफ कम था। देखना मेरी तरफ है। हाँ जी, तो 166। देखो तरीका क्या हुआ, अगर हम 0 को काट देते तो 25 पूरा नहीं कटता और 5 का भाग देना मुश्किल हो जाता। अब 10 का भाग देना आसान है, नीचे 0 बचने का मतलब भाग देना आसान। 6 चौक 24, 16 चौक 64 और 2 66 और नीचे एक 0 है तो क्या आएगा 10 मिनट। ये इस प्रश्न के उत्तर हो गए 66.4%। आंसर कितना आएगा 66.4%। अब मैं इसी तरीके पर बेस्ट प्रश्न लिखवा रहा हूं। लिखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखो 16 सही 2/3% कॉमा 25% कॉमा 12 सही 1/2% के समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। के समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। सर समझाओ तो सर। आगे आंसर 16 से 2/3 की संख्या होती है 25% की और 12.5% की 1/8 जो मैंने लिख दिया। इसका मतलब 6 रुपए की वस्तु कितने में, फिर 4 रुपए की वस्तु कितने में और 8 रुपए की वस्तु कितने में 7। इनका मल्टीपल कर लीजिए, ठीक है ना। यहां से इनका मल्टीपल कितना होगा 192, ठीक है ना 192 और इनका 105। तो बेटा कितना कम है इससे 87 कम है किससे 192 से। तो 100 से कितना कम होगा 100, ठीक है। अब आप इससे काट सकते हैं, जैसे मिनिमम 2 से तो कट ही सकता है, ठीक है ना। अगर ये 2 से कटेगा 4 से भी कट सकता है राउंड मार्क, तो 4 से काट लो, क्या आएगा 25 और ये कितना आया 28, ठीक है। और अब इसको इससे 25 से गुणा करके 28 का क्या लगा देना 12, ठीक है ना। पॉइंट में इसके आंसर आएंगे या इससे फिर इसके आंसर छोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी टाइप की समतुल्य बट्टा। अब हम अगली टाइप की बात करेंगे, टाइप नंबर 12। टाइप नंबर 12 की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जब बट्टा हमें किस रूप में दिया जाए, मुक्त वस्तु के रूप में दिया जाए। जैसे आपने कई बार देखा होगा कैसे लिखा होता है 5 वस्तु खरीदने पर आपको 2 वस्तु मुफ्त दी जाएगी। क्या दी जाएगी 2 मुफ्त, यानी कि फ्री। यानी आप 5 वस्तु खरीदेंगे तो आपको 2 वस्तु क्या दी जाएगी फ्री दी जाएगी। अब इसमें क्या होता है दुकानदार को प्रॉफिट ज्यादा होता है, ठीक है। हालांकि ऐसा बोलना और आप इसी बात को 28 से 4/7% बोल दो एक ही बात है, ठीक है ना। कोई ये बोले कि आप 4 वस्तु खरीदेंगे तो मैं आपको 1 वस्तु मुफ्त दूंगा, यानी 4 शर्ट खरीदने पर 1 शर्ट फ्री है। इससे दुकानदार को ज्यादा फायदा है। इस
उसने 20% क्या दिया है, ऑफ दिया है। लेकिन इससे दुकानदार का फायदा कैसे हुआ कि एक तो आप मान लो 500 रुपए की शर्ट है और वो डायरेक्ट बोलता कि मैं 20% ऑफ दे रहा हूं, तो बताओ 100 रुपए की छूट होती है, आप 400 में सामान ले आते और आपको एक शर्ट की आवश्यकता थी, आप एक शर्ट ले आते। लेकिन उसने 20% की जगह अपनी दुकान पर ऐसा लिखवा दिया। अब इससे क्या हुआ कि वो बात तो 20% की कर रहे हैं, लेकिन आपको ये प्राप्त करने के लिए ये खरीदनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको 1600 रुपए का सामान खरीदना पड़ेगा ना, तब जाके एक फ्री मिलेगी। ठीक है ना। आपने 500 रुपए की चीज खरीदी और 4 आपने खरीदी है, एक फ्री मिल गई, तो टोटल 5 वस्तु आई ना आपके पास। एक वस्तु की कीमत कितनी है, 500, तो बताओ 5 की कितनी हुई, 2500 हुई। और अब आपको ये 2500 की वस्तु कितने में मिल रही है, ये आपको 2000 रुपए में मिल रही है। यानी आपको 2000 रुपए में मिलने लगी कि एक फ्री दे दी ना, एक की कीमत नहीं ली, आपसे 4 की ली, तो बताओ डिस्काउंट तो यहां भी 500 है, कितने पर, इंटू 100, तो बताओ ये है तो आपका 20% ही ना। लेकिन इससे दुकानदार को फायदा ये हुआ कि अगर ऐसा लिखवाता तो उसने पूरे दिन में एक ही वस्तु बेचनी, मतलब 400 का सामान ही बेचता, और ऐसा लिखवाने से उसने सामान कितने का बेच दिया, 2000 का। ठीक है ना। इसका मतलब 4 ग्राहकों का काम, 5 ग्राहकों का काम एक से चल गया उसका। ठीक है ना। अगर उसकी दुकान में ऐसे अगर 5 ग्राहक आ गए ना, तो उसका गल्ला कितने का हो गया, 10,000। लेकिन अगर ऐसे 5 ग्राहक आएंगे तो 5 चौके 20, 2000 का गल्ला होगा उसका। यानी इससे दुकानदार को प्रॉफिट हो गया, क्योंकि अगले को आवश्यकता नहीं है तो भी वस्तु लेके जाएगा। आपको सर्टे की चाहिए ना, लेकिन फ्री वाले की लालच में 4+1 5 खरीद लिया आपने। ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं बट्टा की, कि अगर आपको 4 वस्तुओं की खरीद पर एक फ्री मिलती है तो इसका बट्टा प्रतिशत निकालो, तो हम निकालेंगे एक वस्तु मिली टोटल कितने पर, 5 पर, और 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। मैंने कहा 5 खरीदने पर 2 फ्री, तो बताओ 2 फ्री कितने पर, टोटल 7 पर, और 2/7 का मतलब होता है 28 से 4/7%। यानी इंटू 100 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 28 से 4/7%। तो लिखो इस टाइप के एग्जांपल्स। फ्री वस्तु की बात करें, लिखो एक दुकानदार अरे यार बंदी को